नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिन दिनांक है 8 अक्टूबर 2025 और आज का वार है बुधवार। आज के दिन हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा हमारी किसी भी कृषि उपज मंडी के बाजार भाव को लेकर चर्चा नहीं कर रहे। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है हमारे सोयाबीन की उपज के ऊपर और हमारी सोयाबीन की उपज को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भावांतर योजना के अंतर्गत जो अमलवारी के लिए लाया गया है, उस योजना के कुछ मुद्दे को आपके सामने रखने के लिए आज के एपिसोड में हम आपसे प्रस्तुत हो रहे हैं। तो ये जो भावांतर योजना है, इस योजना का अमलीकरण शुरू हो गया है। उसका जो पहला चरण है वो चरण यानी कि पंजीयन का कामकाज शुरू है और ये पंजीयन का कामकाज आने वाले दिनों में भी शुरू रहेगा, यानी कि अक्टूबर की 17 तारीख तक तो अवश्य ये शुरू रहेगा। उसके बाद भी सरकार 2 दिन या 3 दिन का इजाफा भी इसमें कर सकती है, जैसी हमारी किसानों की जरूरियात आगे के दिनों में होती होगी, ऐसे सरकार उसमें कोई बदलाव भी कर सकती है। तो जिस भी किसान भाई पंजीकरण कराते हैं और जिसका पंजीकरण मान्य हो गया, वो किसान भाई 1 नवंबर से अपना सोयाबीन किसी भी कृषि उपज मंडी में जाकर बेचेंगे तो वो सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत बेचा हुआ सोयाबीन माना जाएगा और उसके ऊपर सरकार भावांतर योजना के अनुरूप भावों में जो फर्क मिलेगा वो फर्क की राशि सरकार उस किसान को भुगतान करेगी। अब ये जो भावों का फर्क होता है, ये फर्क को तय करने के लिए एक जो छोर है वो तो तय है और वो छोर जो है वो है ऊपर वाला छोर, यानी कि वो छोर है 5,328 रुपये एमएसपी रेट। वहां तक का जो भी फर्क होगा वो फर्क सरकार की ओर से भुगतान किया जाएगा, किंतु जो निचले वाला छोर है वो कहां होगा और वो छोर की राशि क्या होगी। तो क्या हमारे किसान भाइयों की ओर से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन बेची जाएगी तो उसके ऊपर भी फर्क वाली राशि जो है वो मिलेगी। हमारे किसान भाइयों की ओर से 3,500 रुपये में अगर सोयाबीन बेचा गया तो 3,500 रुपये से शुरू होकर 5,328 रुपया के बीच में जो अंतर आता है वो अंतर की राशि सरकार की ओर से भुगतान की जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार राशि का भुगतान करेगी मॉडल रेट के आधार पर। अब मॉडल रेट किस आधार पर तय होता है, तो मॉडल रेट जिसके आधार पर तय होता है उसे बोला जाता है, मॉडल रेट की जो भाषा है, जो परिभाषा है, उसमें उसे कहा जाता है FAQ, यानी कि फेयर एंड एवरेज क्वालिटी। जिसे हिंदी में हम समझने का प्रयास करें तो उसका अर्थ मिलता है उचित औसत गुणवत्ता, यानी कि सामान्य रूप से ऊंचे से लेकर मध्यम स्तर की किसी भी कृषि उपज की गुणवत्ता। तो ये जो उचित औसत गुणवत्ता जो होती है उसके लिए हमारी कृषि उपज की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो वो स्थिति जो होनी चाहिए उसके लिए भी कुछ मुद्दे तय किए गए हैं और वो मुद्दे की संख्या जो है वो है करीब करीब 9 से 10। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो सबसे पहला है और वो है नमी का प्रतिशत। किसी भी उपज में नमी का प्रतिशत कैसा है, कितना है, उसे एक मानक के आधार पर गिना जाता है। दूसरा है मिट्टी का प्रतिशत, उसमें कितना है। फिर तीसरा है डंठल, पत्ते आदि जो चीजें होती है वो उसमें कितनी समाविष्ट है। और फिर चौथा जो है वो उसमें अन्य बीज कौन कौन से हैं और कितने हैं, यानी कि सोयाबीन की हमारी उपज है तो खलिहान के समय उसमें कोई खरपतवार का बीज आया है तो वो बीज की उसमें प्रतिशत कितनी है, ये अन्य चीजों के बीजों की उसमें हाजिरी कितनी है वो भी उसमें एक मानक के लिए ध्यान में लिया जाता है। फिर उसके बाद आता है
सोयाबीन हो या कोई भी चीज हो, तो आज हम सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन का रंग कैसा है और उसमें से कोई ऐसी गंध दुर्गंध तो नहीं आ रही कि उसी गंध दुर्गंध के आधार पर उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका स्तर नीचे आंका जाए। तो रंग और गंध, फिर उसके बाद आता है दाने की साइज और फिर आता है टूटे हुए दानों का प्रतिशत उसमें कितना है। फिर उसके बाद 2 या 3 चीजें हैं, किंतु वो बहुत गौण है तो उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करते। किंतु ये 6-7 चीजें जो होती है वो चीजें कितनी है, कैसी है, उसके प्रतिशत के आधार पर उचित औसत गुणवत्ता के हिसाब से वो योग्य माना जाएगा या अयोग्य माना जाएगा। तो योग्यता और अयोग्यता का एक मानक जो है वो मानक है FAQ, यानी कि उचित औसत गुणवत्ता। और फिर वो उचित औसत गुणवत्ता वाली सोयाबीन बाजार में किस भाव से बिकती है, वो भाव जो बाजार में चलता होता है उसी भाव को सरकार मॉडल रेट समझेगी, यानी कि उसी भाव को सरकार मॉडल रेट बनाएगी। और ये मॉडल रेट जो है उसमें भी प्रतिदिन कोई ना कोई बदलाव आता रहता है, ये हम सभी किसान भाई जानते हैं, समझते हैं। हमारी किसी भी एक ही वर्ग की सोयाबीन हो, वो सोयाबीन कल जिस भाव से बिकी हो वही भाव से आज भी बिकती हो, ऐसा नहीं होता। साथ साथ किसी भी कृषि उपज मंडी में, यानी कि एक कृषि उपज मंडी में एक भाव से जो सोयाबीन एक ही वर्ग की बिकी हो, ठीक उसी ही वर्ग की सोयाबीन दूसरी कृषि उपज मंडी में उसी ही दिन उसी ही भाव से बिकी हो, ऐसा भी नहीं होता। उसमें भी फर्क आता है, तफावत बना रहता है। तो ये जो मंडियों के बीच का तफावत हो और एक और दूसरे दिन के बीच का तफावत एक ही गुणवत्ता वाली उपज में जो आता है उसी को गिना जाएगा संयुक्त रूप से प्रतिदिन के हिसाब से। तो प्रतिदिन के हिसाब से मॉडल रेट में भी कुछ ना कुछ बदलाव आता रहेगा और वो जो बदलाव, संभवित बदलाव और शक्य बदलाव जो होता है, उसी संभवित और शक्य बदलाव को ध्यान में रखकर सरकार उसी बदलाव को स्वीकार करती रहेगी और उसी स्वीकार के साथ जो अंतर रह जाता है भावों के बीच का, वो अंतर सरकार भुगतान करेगी हमारे किसान भाइयों को। अब हमारे मध्य प्रदेश में जब से ये सोयाबीन के भावांतर की योजना की घोषणा हुई है, तब से कुछ किसान संगठन और कुछ राजकीय संगठनों की ओर से इस योजना के विरुद्ध में भी एक झुंबेश चलाई जा रही है, एक आंदोलन का भी रूप उसे दिया जा रहा है, कहीं पर देने का प्रयास हो रहा है और उसमें कहीं पर सफलता मिलती है, कहीं पर सफलता नहीं मिलती है। किंतु आखिरकार उसके विकल्प में जो बातें बोली जाती है वो बातें बोली जाती ये है कि सरकार भावांतर योजना के बजाय MSP योजना के अंतर्गत किसानों से खरीदारी करे तो किसान लाभ में रहेगा। किंतु आखिरकार हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए योजना कोई भी हो, सभी योजनाओं के नीचे यानी कि सभी योजनाओं के अंतर्गत कोई ना कोई दिक्कतें अवश्य उठानी पड़ती है। यहाँ कुछ और दिक्कतें होगी तो वहां कुछ और दिक्कतें होगी, यानी कि भावांतर योजना में कुछ दिक्कतें होगी, वो दिक्कतें MSP योजना के तहत नहीं होगी। किंतु MSP योजना में जो दिक्कतें नहीं होगी वो भावांतर योजना में होगी। तो दोनों योजनाओं में से कौन सी योजना हमारे किसान भाइयों से सबसे अच्छी रहने वाली है, उसके लिए तो हमारे किसान भाइयों को ही निर्णय करना पड़ेगा। और हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाई दोनों योजनाओं से पिछले समय के दौरान अनुभव ले चुके हैं। भावांतर योजना भी पिछले वर्षों में लागू की गई थी, तो उस दौरान हमारे किसान भाइयों को दिक्कत क्या हुई थी। साथ साथ MSP वाली योजना तो प्रतिवर्ष लागू होती रहती है, तो उसमें दिक्कतें क्या है, कैसी है, कितनी है। तो ये दोनों योजनाओं का हमारे किसान भाइयों के दर्जे से भी एक मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए और मूल्यांकन के आधार पर ही हमारे किसान भाइयों की एक राय बननी चाहिए कि कौन सी योजना अच्छी है। अगर भावांतर योजना के बजाय
एमएसपी योजना अच्छी है तो हमारे किसान भाइयों की ओर से उस योजना को लागू करने के लिए बुलंद आवाज बनानी चाहिए। और अगर ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि भावांतर वाली योजना अच्छी है, खास करके एमएसपी योजना के मुकाबले भावांतर योजना में कम दिक्कतें आएगी, तो भावांतर योजना जो सरकार लाई है उसी योजना को समर्थन करना चाहिए और उसी योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों की ओर से पंजीकरण कराना चाहिए और सरकार की योजना से जुड़ जाना चाहिए। हमारे किसान भाइयों का एक स्पष्ट, एक नक्कर अभिप्राय अवश्य बन जाना चाहिए कि कौन सी योजना, भावांतर योजना या एमएसपी योजना किसान भाइयों के लिए अच्छी है। उसी योजना की तरफदारी किसान भाइयों की ओर से होनी चाहिए, खुलकर होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से होनी चाहिए और उसके लिए सरकार को निर्णय करना पड़े, ऐसी हमारी किसान भाइयों की ओर से प्रतिक्रिया आनी चाहिए। दोस्तों, तो आज के दिन सोयाबीन भावांतर योजना के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।